नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, बात करें राजस्थान की दोनों ही बड़ी पार्टियों की, तो दोनों ही बड़ी पार्टियों के नेता एक दूसरे पर गुटबाजी का आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जो कि वो खुद भी जानते हैं, कि दोनों ही बड़ी पार्टी आपसी गुटबाजी से इस समय सबसे ज्यादा पीड़ित है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, कांग्रेस की लड़ाई जग जाहिर है, तो बीजेपी की लड़ाई भी अपने चरम पर आ चुकी है। चाहे वसुंधरा राजे गुट की बात करें या फिर सतीश पूनिया गुट की, या फिर कांग्रेस में बात करें सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट की। लेकिन अब कुछ अलग देखने को मिल रहा है। अब हो ये रहा है कि बात होती है कांग्रेस के नेता की, तो बीजेपी के नेता सक्रिय हो जाते हैं उनकी तरफदारी करने के लिए। दरअसल सचिन पायलट को लेकर इन दिनों कुछ बातें उठी, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, और खुद सचिन पायलट की नाराजगी को दोबारा से इस तरह की खबरें आने लगी कि सचिन पायलट नाराज है क्योंकि उनकी मांगें पूरी नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में बीजेपी के नेता उनकी तरफदारी करने आ गए, चाहे बात करें राजेंद्र राठौड़ की या फिर गुलाब चंद कटारिया की या फिर अन्य नेताओं की। गुलाब चंद कटारिया का हाल ही में एक बयान आया। उनका कहना है कि अगर बीजेपी ने सचिन पायलट के साथ में मिलकर वो पूरी साजिश रची होती तो उस समय सरकार गिरना मुश्किल नहीं था, उस समय सरकार को गिराया जा सकता था। लेकिन गुलाब चंद कटारिया ने इस दौरान ये भी कहा कि कांग्रेस में अपने ही नेताओं की सम्मान नहीं हो रहा, अपने ही नेताओं की जो उन्हें इज्जत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। ऐसा सचिन पायलट के साथ हो रहा है। हालांकि यहाँ पर गुलाब चंद कटारिया ने वसुंधरा राजे को लेकर कुछ नहीं बोला, वसुंधरा राजे के लिए कुछ नहीं कहा, और जब सवाल गुटबाजी का बीजेपी के लिए आया तो उसमें वसुंधरा राजे के लिए किसी तरह की कोई ऐसी बयानबाजी गुलाब चंद कटारिया की तरफ से नहीं की गई। वहीं अब इसके जो विपरीत देखें, इसके पलटवार में देखें, तो कांग्रेस की तरफ से भी बयानबाजी का दौर शुरू हुआ। और साफ तौर पर एक सवाल तो खड़ा होता है कि जो सम्मान की बात कांग्रेस में की जा रही है, वही चीज जब बीजेपी में दोहराई जा रही है, क्योंकि बीजेपी में भी जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, बीजेपी में कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया गया, जिसके बाद आला कमान से, जो बीजेपी का आला कमान है केंद्र से, एक संदेश आया वसुंधरा राजे के पास कि उन्हें चुप रहना चाहिए अभी, और अभी किसी भी तरह की बयानबाजी और इस पूरे घटनाक्रम से बचना चाहिए। वक्त आने पर उन्हें उनका सम्मान मिलेगा। लेकिन इसी दौरान राजे गुट की तरफ से जो बयानबाजी का दौर शुरू हुआ, जो अंदर खाने बातें चलने लगी, वो ये है कि राजे गुट का ये कहना है कि कब तक वो चुप रहें, कब तक अवहेलना झेलें, क्योंकि जिस तरह की अवहेलना वसुंधरा राजे की हो रही है, लाजिमी है कि जो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं 2 बार, ऐसी जो अवहेलना है वो बर्दाश्त से बाहर हो उनके लिए और उनके समर्थकों के लिए। अब जिस तरह से वसुंधरा राजे गुट के जो समर्थक हैं, जो उनके साथ के कार्यकर्ता हैं, उनको किसी भी चीज़ में हस्तक्षेप नहीं करने दिया जा रहा है। खुद सतीश पूनिया साफ तौर पर कई बार ये जाहिर कर चुके हैं, कई बार ये कह चुके हैं कि सतीश पूनिया के सामने अभी वसुंधरा राजे गुट कहीं से भी नहीं टिक सकता, और वसुंधरा राजे का अभी राजस्थान में किसी तरह का कोई भी दखलंदाजी नहीं है, क्योंकि कई बार कहीं भी जा चुकी है ये बात। ऐसे में अब देखना होगा कि जो ये गुटबाजी अब चरम पर आ चुकी है बीजेपी में, और वहीं इस गुटबाजी के चलते जो बीजेपी का सचिन पायलट के लिए प्रेम जागा है और लगातार सचिन पायलट की जो तरफदारी की जा रही है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एक स्ट्रेटेजी के तहत ये सब किया जा रहा है, एक रणनीति के तहत ये किया जा रहा है, तो आने वाले दिनों में क्या कुछ समीकरण देखने को मिलते हैं। क्योंकि कहा जाता रहा है कि वसुंधरा राजे सचिन पायलट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। खुद वसुंधरा राजे ने भी एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था, कुछ गुर्जर नेता उनके साथ थे और उनके सामने उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस के पास पायलट है तो मेरे पास भी निहारिका है, मतलब निहारिका उनकी बहू जो कि गुर्जर समाज से आती है। ऐसे में साफ तौर पर वसुंधरा राजे सचिन पायलट को पसंद नहीं करती हैं, और कहा तो ये भी जाता है इसी वजह से जो मानेसर का घटनाक्रम हुआ था वो फ्लॉप हुआ था। अब देखना होगा कि जो ये अब चरम पर आती जा रही है बीजेपी की भी गुटबाजी, अब इन सब का समीकरण आगे क्या बनता है और किस तरह कौन किसके पक्ष में होता है और कौन किसके विरोध में। क्योंकि अब जिस तरह की स्थिति है, कह सकते हैं कि अब अपने ही अपनों के विरोध में खड़े हो गए हैं और परायों का साथ दे रहे हैं। और अब जो परायों का साथ दिया जा रहा है, उसके बाद देखना होगा कि कौन अपना घर बचा पाता है। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया है शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।